Hello everyone, I am Manas Ranjan Gowda. I am a computer teacher in Odisha Adarsh Vidyalaya, Pakid Hill, Sergod, Ganjam. Now, I am going to teach you class 7th ICT chapter 1, which is your computer network, and this is your part 2 video. In this video, we will discuss about the different components of computer network. एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत होता है वो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे. ओके. कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. तो अभी हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए हमको क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत होता है. तो फर्स्ट इज़ ए कंप्यूटर इज़ नीडेड. सेकेंड वन इज NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. देन हब और स्विच. देन नेटवर्क OS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ट्रांसमिशन मीडिया. तो ये सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत होता है एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए. तो ये सारी चीज़ को हम डिटेल्स में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे. ओके. सो फर्स्ट इज़ योर कंप्यूटर. देर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड इन ए नेटवर्क. तो दो टाइप का कंप्यूटर एक नेटवर्क में यूज़ किया जाता है. जैसे कि हमने देखा था एक नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, 5, 6, 10, 20 ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं. बड़ा सा नेटवर्क में हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर भी होते हैं. सो उनमें दो टाइप का कंप्यूटर यूज़ होता है. वो क्या क्या है हम अभी डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट वन इज़ योर क्लाइंट कंप्यूटर. इसको हम वर्क स्टेशन या नोड भी बोलते हैं. सो एक नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम है. ओके. जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है. इसका पर्पज़ है टू शेयरिंग द इंफॉर्मेशंस और रिसोर्सेज. देन सेकेंड टाइप का सर्वर. इट इज़ ऑल्सो ए कंप्यूटर बट इट इज़ ए पावरफुल कंप्यूटर इन द नेटवर्क एंड इट हेल्प्स टू शेयरिंग द फाइल्स एंड इंफॉर्मेशंस एमोंग द क्लाइंट्स. जो क्लाइंट्स होते हैं वो सभी में, तो एक नेटवर्क में एक सर्वर होता है, बाकी सभी क्लाइंट्स कंप्यूटर होते हैं. सर्वर भी कंप्यूटर, क्लाइंट भी कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर्स होते हैं. तो सर्वर कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने के लिए हेल्प करता है और सर्वर कंप्यूटर सभी को कंट्रोल करता है. जैसे कि क्लासरूम में एक मॉनिटर्स होता है, वो मॉनिटर क्या करता है, क्लास का सभी स्टूडेंट को कंट्रोल करता है. अगर कोई स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो कंप्यूटर मॉनिटर के नॉलेज में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं. अगर विदाउट मॉनिटर की हेल्प से कम्युनिकेट करेंगे तो वो डिस्टर्बेंस कंसिडर किया जाएगा. सो let's see, this is a client server model. So here this is the server and all others are client computer. तो ये जो नेटवर्क में हमने 6 क्लाइंट को कनेक्ट किया है एंड एक सर्वर लिया है. तो सर्वर मिडिल में रहता है, बाकी सभी कंप्यूटर डायरेक्टली सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं. तो जो भी क्लाइंट कंप्यूटर, सपोज ये क्लाइंट कंप्यूटर को कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, तो पहले ये इन्फॉर्मेशन किसको शेयर करेगा, सर्वर को. देन थ्रू द सर्वर वो मैसेज क्लाइंट के पास पहुंच जाएगा. यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर या कोई भी क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के साथ इंफॉर्मेशन अगर शेयर करना चाहते हैं तो वो सर्वर के थ्रू ही शेयर कर पाएंगे, क्योंकि वो सभी डायरेक्टली सर्वर के साथ ही कनेक्ट हुए हैं. ओके. सो दिस इज़ द क्लाइंट सर्वर मॉडल. कोई भी नेटवर्क हो उसमें एक सर्वर डेफिनेटली रहता है और बाकी सारे क्लाइंट्स रहते हैं. तो सर्वर के थ्रू ही सभी कम्युनिकेट कर पाते हैं. Second term is your NIC network interface card. So it is also called the terminal access point, TAP. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हम टैप भी बोलते हैं. इट इज़ अ डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू ईच क्लाइंट्स एंड सर्वर्स इन द नेटवर्क विच हेल्प्स टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन देम. तो एक नेटवर्क में जितने सारे क्लाइंट कंप्यूटर या सर्वर कंप्यूटर होता है सभी में एक NIC डिवाइस या टैप डिवाइस अटैच किया जाता है सभी कंप्यूटर में. एंड वो एवरी जो NIC सभी कंप्यूटर में रखा जाता है उसका एक यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है सभी का. वो यूनिक फिजिकल एड्रेस को हम बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस और मैक एड्रेस बोला जाता है. तो वही मैक एड्रेस के थ्रू सभी कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, अपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं. जैसे कि जब हम मोबाइल फ़ोन के थ्रू किसके साथ बात करना चाहते हैं
तो उसका फ़ोन नंबर हम डायल करते हैं, देन फ़ोन नंबर के थ्रू ही हम उसको कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो फ़ोन नंबर जो है वो यूनिक है, सभी यूजर्स का फ़ोन नंबर अलग अलग होता है, किसका कॉमन नहीं होता है। तो वही फ़ोन नंबर के थ्रू हम उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। सिमिलरली एक नेटवर्क में जितना कंप्यूटर होता है सभी में एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है, जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं। जैसे कि मोबाइल में हम एक सिम डालते हैं, एवरी सिम का एक फ़ोन नंबर होता है, वही नंबर के थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। सिमिलरली नेटवर्क में एवरी कंप्यूटर में एक NIC अटैच किया जाता है। सो NIC हमारा इसी तरह होता है, ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, इसको सभी कंप्यूटर में अटैच किया जाता है और इसमें इसी तरह एक NIC का जो मैक एड्रेस होता है, इसी तरह एक मैक एड्रेस, देखो यहाँ पे एक फिजिकल एड्रेस नंबर दिया गया है 9C35 देन 5B SF AC0D7। सो ये एक मैक एड्रेस है, वो सभी कंप्यूटर में इसी तरह जो NIC अटैच किया जाता है, NIC में ये यूनिक, सभी NIC का अलग अलग यूनिक नंबर होता है, यही नंबर के थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। ओके, हमको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होता है, कंप्यूटर इसको ऑटोमेटिकली कनेक्ट करता है थ्रू दिस नंबर, हमको ओनली मैसेज सेंड करना होता है। ओके, तो ये चीज़ को हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट टर्म इज़ योर हॉब और स्विच। So it is a device that allows you to connect multiple computers to a single network device। तो प्रीवियसली हमने देखा था, जो नेटवर्क का डायग्राम हमने देखा था, बीच में एक हॉब या स्विच डिवाइस होता है जो कि सभी कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। ओके, सो हॉब के थ्रू ही सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है। सो यहाँ पे ये होता है हमारा नेटवर्क स्विच, इसके थ्रू ही ये सारे यूजर्स ये हार्डवेयर डिवाइस या फिर फाइल सर्वर ये सभी को एक्सेस कर पाते हैं या फिर कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो यही जो हॉब या स्विच होता है वो ये सारे डिवाइस को, सारे कंप्यूटर को एक नेटवर्क में कनेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एवरी नेटवर्किंग डिवाइस में, नेटवर्किंग क्लाइंट या सर्वर में एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रखा जाता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये कम्युनिकेट कर पाते हैं। हमने 6th क्लास में पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है टू कंट्रोल एंड कम्युनिकेट द डिफरेंट क्लाइंट्स इन द नेटवर्क। तो नेटवर्क में जितने क्लाइंट्स और सर्वर होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट कैसे किया जाता है, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वही इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके सारे क्लाइंट्स एंड सर्वर कम्युनिकेट करते हैं। सो डिफरेंट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट NT N2000, देन नोवेल नेटवर्क, यूनिक्स, लाइनक्स। सो ये सारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। देन और लास्ट टर्म जो कि ट्रांसमिशन मीडिया। सो 2 टाइप का ट्रांसमिशन मीडिया होता है, एक गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड का मतलब होता है जिसका एक स्पेसिफिक गाइडलाइन होता है, स्पेसिफिक पाथ होता है जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। जैसे कि केबल वायर, जो वायर होता है, वायर में जो इन्फॉर्मेशन जाएगा, वायर जो डायरेक्शन में गया है वो वायर के अंदर ही इन्फॉर्मेशन जाएगा, तो उसको गाइडेड बोला जाता है। अनगाइडेड मतलब जिसका सिग्नल, इन्फॉर्मेशन कोई भी स्पेसिफिक पाथ में नहीं जाता है, वो एयर में डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकता है। सो गाइडेड में 3 टाइप्स का गाइडेड मीडिया हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर। अनगाइडेड में हम यूज़ करते हैं माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड एंड ब्लूटूथ। तो ये सारे चीज़ के बारे में डिटेल्स में हम बाद में डिस्कशन करेंगे।